तुम लोग झूठ मत बोलना कैसे हो। अगर तुम अपना सुख हमें बताते हो तो वह और बढ़ेगा, तुम ध्यान रखना। अगर तुम अपनी तकलीफ बताते हो तो वह खत्म हो जाएगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में अब तुम्हें कानों कान एक खबर मिल जाएगा, जो अचानक से तुम्हारे आंखों में आंसू की एक एक बूंद बह जाएगी। तुम यह आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि दोस्तों, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप जो घटना की दिशा निहार रहे थे, एक उम्मीद करते थे कि एक न एक दिन मेरे साथ कुछ बड़ा होगा, मैं भी अपने जीवन में वह खुशखबरी जरूर प्राप्त करूंगा जो हमारा दुख खत्म करेगा। तो एक तरफ से समझ लीजिए, आपके साथ ऐसा ही खलबली मचने वाला है। और दोस्तों, आप यह वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि यह वीडियो खास तौर पर बहुत मेहनत से भगवान की वरदान से बनाया गया है। इसका जो खबर है उन्हें तुम ध्यान से सुनोगे तो मैं यकीनन कहता हूं कि आपका भी शरीर का एक एक बाल खड़े हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि अब तुम्हें भगवान को अपनी दुख बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो वह अपने आप ही तुम्हारा चिंता समझ जाएंगे। जो जो वक्त में तुमने खून के आंसू रोया था, लेकिन अब समय का तुम परिवर्तन देखोगे और खुशी का आंसू तुम्हें अवश्य ही बहाना पड़ेगा। बस तुम देर मत करो। यह घटना एक स्थित राशि के लकीर पर आधारित है, और इन्हें होने से आप तो क्या कोई भी रोक नहीं पाएगा। मतलब आज आप जो वीडियो में आए हैं वह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, और इसमें चाहे तुम्हें समय जितना भी देना पड़े तुम दे दो, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि अब तो शुरू होगा असली खलबली, जो तुम्हें बना देगा प्रभावशाली। हां दोस्तों, बस तुम सावधान रहो और जल्दीबाजी मत करो। मतलब तुम एक बार इधर उधर पलट के देख लो कि तुम्हारे अगल बगल में कोई है क्या। अगर तुम्हारे अगल बगल में कोई है तो आप वहां ना देखो, क्योंकि यह खबर बहुत ही कीमती है, जो सिर्फ तुम अकेले देखना और बाद में किसी को मत बता देना। सबसे पहले तो माता रानी का अगर तुम कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो, और मां के लिए, मां की खुशी के लिए कमेंट में जरूर लिखना जय माता भवानी। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में एक मां ही होती है जो भले ही 2 रोटी कम खाती है, परंतु अपनों का पेट भरते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति मां के सामने घमंड करना ही नहीं चाहिए, यह बड़ी खराब बात होता है। जी हां दोस्तों, शायद आप भूल गए होंगे वह दिन, परंतु आपका राशि नहीं भूला है। शायद आप भूल गए होंगे वह कष्ट को, वह आंसू को जो तुमने तड़प तड़प कर बहाया था। तुम्हें काफी एक समय पहले घुटन होता था, तुम्हें दर दर भटकना भी पड़ा है। कुछ चीजों की जरूरत के लिए तुम्हारा कई ऐसा काम असफल हो गया है जिन्हें पूरा करने के लिए तुम तड़पे हो। लेकिन एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, किसी ने भी एक बार तुम्हारी मदद की चर्चा नहीं किया। तुम जो हालातों में थे वह अकेले थे, ना ही तुम्हारे आगे कोई था और ना ही तुम्हारे पीछे कोई था। मतलब जिंदगी की अलग अलग रास्ते पर तुम्हें खुद सामना करना पड़ता था, पर कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो। मतलब लोग तुम्हें अनदेखा करके निकल जाता था, और तुमने ऐसा बहुत करीब से देखा है। शायद अब आप लोग भूल गए होंगे, यह एक अलग बात है। लेकिन आपके साथ जो गुजरा है और जो खुशखबरी तुम्हें नहीं मिला है, वह अभी भी आपकी कुंडली में निर्मित किया गया है। मतलब अब तुम ताकतवर बन चुके हो, क्योंकि जितना संघर्ष हो वह सभी संघर्ष तुमने बिना घबराए हुए किए हो, और अब तो तुम्हें यह दुनिया पर और किसी पर उम्मीद भी नहीं है। हां, तुम्हें उम्मीद है तो एक ऊपर वाले पर, क्योंकि तुम विश्वास करो या ना करो, पर भगवान हमेशा तुम्हारे सहारे की लाठी बनता था। जब तुम टूटने लगते थे तब वह फिर से एक नया चिंगारी, एक आसान उम्मीद तुम्हें दिखा देता था, जिनके चलते तुम्हारा हौसला फिर से बुलंद हो जाता था। तुम जल्दी नहीं टूटते थे, मतलब वह तुम्हें कमजोर बनने ही नहीं देता था। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया होगा, पर यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भगवान ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। वह तुम्हारे लिए सहारा भी बना है, और तुम्हें वह समय से बाहर निकाला है जिन्होंने तुम्हें एकदम से घेर लिया था और अंधकार में तुम्हें ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब तुम एक तरफ से समझ लो कि भगवान तुम्हारा जितना भी समर्थन किया है, उतना शायद तुम्हें यह जन्म में, यह दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और यही सच्चाई है। यह सच्चाई पर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, इन्हें मानना ही पड़ेगा। भले ही आज आप कुछ भी हैं, यह खुशी की बात है कि आज आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है, जिसके साथ अभी तक यही स्थिति चल रहा है, तो दोस्तों, मैं उन्हें सूचित कर देता हूं कि आने वाले अगले 2 दिन, अरे पगले हो जाओ तैयार,
क्योंकि अब फाइनली जो खबर की हमें डर था वहीं आ चुका है आपके लिए, और इसमें तुम्हें सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो तुम्हें एक पर एक खुशखबरी लेने की जरूरत है। मतलब अब तुम एक तरफ से समझ लो कि मां भवानी जी ने जो वरदान तुम्हारे लिए लाए हैं वह अगले 40-60 घंटे में आपका अंधकार दूर करेगा और आपके जीवन में प्रकाश निर्माण करेगा, और तुम खुद अपने मुंह से कहोगे कि चलो अब तुम मुझे अंदर से ही शांति और खुशी मिल रहा है। लेकिन यह सब परिवर्तन तब होगा जब आप कुछ नियम के बारे में जानेंगे जो यह वीडियो आपको देने वाला है, और कुछ गुरुजी कहेंगे, पहले उन्हें सुनो। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह से सूरज धीरे धीरे निकलता है ऊपर उठना है और पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, पूरी दुनिया में दोस्तों उजाला करता है, इस तरह से सब्र के साथ जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वह एक न एक दिन ही निश्चित ऊपर उठकर अपनी तकदीर को बदलता है। दोस्तों, अगर आज तुम सब्र कर रहे हो तो कल तुम्हें इस सब्र का परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा। मित्रों, कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए हर मनुष्य को सब्र भी करना चाहिए। अगर तू मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो तेरे अंदर इतनी भी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि सब्र जरूर करो, क्योंकि दोस्तों अगर धीरे धीरे उठोगे तो जिंदगी में पूरी दुनिया में अपने नाम बनाओगे और राज भी करोगे। मित्रों, आपकी दर्ज ऐसा होगा कि शायद आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, इसलिए जीवन में जल्दी घबराओ नहीं, जल्दी परेशान मत हो। दोस्तों, जो चीज आपको समय दे रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह चीज तुम्हारे लिए जीवन में बहुत ही मजबूत बनेगी। तो बस ये बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। जिसने सब्र किया उसने जिंदगी में सुख पाया। इसलिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ाने की तो कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप को सब्र करने की क्षमता भी रखो, ताकि एक दिन दोस्तों तुम इसी जीवन में इतनी खुशियां पास हो कि जो तुम शायद सपने में सोचा करते थे वह तुम्हें हकीकत में मिल जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहां जाए मंदिर वहीं बन जाए। मित्रों, कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा परम पूज्य है। अगर कर्म तुम्हारा सही है तो भगवान तेरे दिल में है, तेरे हृदय में है, तू जहां है वहां भगवान है। इसलिए मंदिर जाने से पहले अपने कर्म पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर तुम बुरे कर्म कर रहे हो और मंदिर जा रहे हो तो क्या मंदिर में भगवान तुम्हें अच्छा फल देगा? नहीं ना देगा दोस्तों। अच्छा, पर इंसान को तभी मिलता है जो अच्छा कर्म करता है। पाप करोगे तो अच्छा फल कहां पाओगे? जिंदगी में अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अगर मंदिर ना भी जाओ, तो वह कहते हैं ना कि भगवान दिखावे से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि नियत से प्रसन्न होते हैं, नियत से खुश होते हैं। दिखावे से तो दुनिया खुश होती है। तुम दिखावा करो दुनिया वाले लोगों के सामने, देखो का खुश होगा, लेकिन भगवान दिखावे से खुश नहीं होता है, बल्कि तेरे अंदर की जो अच्छी कम है, जो अच्छे व्यवहार हैं, जो अच्छे भाव हैं, जो अच्छे नियत हैं, उसी से प्रभु हमारी खुश होती है। तो दिखावा कभी मत करो। यह नहीं कि हमने पाप कर लिया और रोज मंदिर जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो इससे भगवान कभी खुश नहीं होगा। इससे तुम जिंदगी में चाहे कितना में खुशी का प्राप्त कर लो, वह कभी नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों कहते हैं ना कि अगर कम तुम्हारा अच्छा है तो जीवन में भगवान भी तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो बस यह बात, यह ज्ञान समय दीजिए कि हमेशा याद रखिएगा, तो बात को अपने जरूर गंभीरता पूर्वक से समझ सकते हैं और उसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि आने वाले अगले जो 2 दिनों का समय होगा, जो 2 दिन का समय आपके लिए होगा, दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी आंखों से आंसू ला देंगे। और यह आंसू कोई दुख के आंसू नहीं होंगे, बल्कि खुशियों के आंसू होंगे। बता दे दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हें मिलने जा रही है, इसे देखते ही आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे कि हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इतना बड़ा उपलब्धि हमारे इतना कम समय में मिल सकता था। लेकिन यह चीज दोस्तों कहीं ना कहीं तुम्हारे अच्छे मेहनत ने और अच्छे कर्म ने तुम्हें आज जीवन में ऐसा खुशी दिया है। बताना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि इस राशि के जितने भी जातक हैं बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही कर्मवान और बहुत ही अपने आप में अच्छे स्वभाव रखते हैं। दोस्तों, मन में कभी कोई प्रकार का छल कपट या फिर घृणता नहीं रखते हैं। इनका दोस्तों मां बहुत ही साफ है और बहुत ही स्वाभाविक व्यक्ति है और बहुत ही आपका व्यवहार सुंदर और साथ है। दोस्तों,
इसी के कारण तो आज तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां खुद चलकर आने वाली हैं। इतने बड़े जो उपलब्धि मिल रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही तो फल है, जो स्वयं माता भवानी जी तुम्हें देने जा रही है, या जो 2 दिनों का समय रहेगा। दोस्तों, तुम्हारे लिए ऐसा समय रहेगा कि तुमने कभी सोचा नहीं था कि जो कुछ हम सपने में देखा करते थे, आज वह हमारे लिए हकीकत में बन गया है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त की जो घटना आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है और जो माता तुम्हें जीवन में खुशियां दे रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका परिणाम तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर बना देगा। और यह चीज दोस्तों आपको काफी खुशी भी देने वाला है। मित्रों, आपके अच्छे कर्मों में आज आपको ऐसा सुंदर जीवन दे दिया है कि आपने शायद जीवन में केवल सोचते थे कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती, वैसी होती, हमारे पास अच्छा खासा पैसा होता, बड़ी बड़ी गाड़ियां होते, बड़े बड़े राजमहल होते, हम भी एक अपने जीवन में अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जीवन जीते और जिंदगी का भरपूर आनंद लेते। दोस्तों, आप भी जीवन में ऐसा सब कुछ सोचे हैं और सोचते हैं नहीं, बल्कि दोस्तों आप कहीं ना कहीं जहां तक बेहतर लाइफ जीना हो, आपने वहां तक प्रयास भी किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रयास का फल और परिणाम तुम्हें आने वाले या 2 दिनों के भीतर आपको मिलने जा रहा है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि भगवान का लिखा तभी कोई बदल नहीं सकता है। विधाता ने जो कलम एक बार मार दिया तो वह कलम कभी मिटा नहीं सकता है। और दोस्तों, या जो दूसरों के भीतर आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, अब सब विधाता ने आपकी किस्मत को एक नई खुशियां देने वाली हैं। और ऐसी खुशी का तो इंतजार आप लोग बरसों से करते हुए आ रहे थे, जो तुम्हें अब स्वयं माता भवानी जी देने जा रही है। खुद से देखने के बाद दोस्तों जिंदगी में आपको इतना खुशी अनुभव होगा कि सच में दोस्तों आप उसे बातों से बयान नहीं कर सकते हैं। आप दोस्तों जीवन में कुछ कह नहीं सकते हैं कि सच में हमने कितना क्या कुछ पा लिया है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो घटना का निर्माण तुम्हारे कुंडली में हुआ है और जो माता का परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है, कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कई बेहतर लाइफ देने वाला है और कई बेहतर लाइफ की जिंदगी आप लोग जीने वाले हो। मैं तुम्हें बहुत तुमने जिंदगी में भटक लिया है, कभी पैसों को लिए तो कभी सुख के लिए, कभी काम के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी जिंदगी में अपने आने वाले भविष्य के लिए, कभी करियर के लिए, तो कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, तो कभी दोस्तों अपने परिवार की स्थिति को अच्छे बनाने के लिए। यूं कहा जाए तो दोस्तों अपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ आप लोगों ने जिंदगी में ठोकर खाए हैं कि कैसे जीवन में किस स्थिति में कैसा इंसान साथ देता है, नहीं देता है। कहां जाए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कुछ देखते हुए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो जीवन में आप लोगों की जो भटकाव की स्थिति है, जो दोस्तों आप लोग हमेशा हर चीज के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यहां से वहां कर रहे हैं, यहां नहीं हो रहा है तो वहां जा रहे हैं। कहां जाए तो दोस्तों जो आपकी जिंदगी मानो तो भाग दौड़ से गुजर रही थी, तो वह जिंदगी अब आपकी बहुत दूर जाने वाली है। मित्रों, जो भाग दौड़ की जिंदगी थी, जो भाग दौड़ का समय था, वह अब खत्म होने वाला है। या 2 दिनों के दोस्तों भीतर आपके जीवन में भाग दौड़ की संभावनाएं बहुत हद तक काम हो जाएंगी और आप जिंदगी में दोस्तों एक बेहतर लाइफ की बनने वाली है। बेहतर लाइफ की बेहतर जिंदगी आपको मिलने वाली है जो आप हमेशा चाहते थे और इसके लिए अपने जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मित्रों, माता भवानी जी आप सभी के जीवन में अब इस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं कि दोस्तों जो जिंदगी तुम्हें केवल आंसू देते थे, आज वही जिंदगी तुम्हें जीवन में खुशियां देगा, सुख देगा और जिंदगी में आपको तरक्की भी मिलेगा। मित्रों, अब आप लाइफ टाइम के लिए जीवन का आनंद लेने वाले हो। दोस्तों, जो लाइफ टाइम आप लोगों ने केवल एक मुश्किल वक्त से गुजरे थे, जो आज तक आप लोगों ने असली खुशी, असली जिंदगी का एंजॉय नहीं किए थे, तो वह अब आप करने वाले हैं कि दोस्तों तुम्हें जिसकी कमी थी वह पूरी होगी। तुम जिसके लिए जिंदगी में दोस्तों बहुत ही अधूरा थे, तो वह तुम्हें आज मिलने जा रहा है। तो जैसे दोस्तों देखने के बाद आपकी चेहरे से खुशी बिल्कुल भी गायब नहीं होगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी और चेहरे पर आपकी खुशियां ही खुशियां देखने को मिल सकता है। दोस्तों सच में माता भवानी जी आप सभी के कुंडली में पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं और माता का यह चमत्कारी घटना से आप सभी का पूरा भविष्य ही बदल जाएंगे। आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है,
बल्कि अब आपको अपने जीवन में एक खुशियों का आनंद लेना है। और जिंदगी को दोस्तों आपको एक सुखों के वक्त से गुजरा है। मित्रों, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफें हैं, वह अब सब कुछ दूर होते हुए नजर आएंगे। जो आपके मन में किसी तरह की नेगेटिव विचारें आ रही थीं, वह दूर होंगे। मित्रों, दोस्तों, आप जिंदगी में जो एक अच्छे पल का आनंद तो लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों अच्छा समय नहीं मिल पाने के कारण आप अच्छे पल का आनंद नहीं ले पाते थे। लेकिन अब वह चीज आपके जीवन में दुख नहीं देने वाला है, बल्कि अब आपको खुशियां मिलेगा, सुख मिलेगा और आपको अब जिंदगी में चारों तरफ तरक्की ही तरक्की मिलते हुए दिखाई देने वाली है। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि सच में अब तुम जिंदगी के बारे में उतना सोचना छोड़ दो। वर्तमान जीवन का तुम बस आनंद लो, क्योंकि वह कहते हैं ना कि अगर तुम कोई चीज को बार बार सोच रहे हो तो सोने से वह चीज, वह दुख, वह तकलीफें दूर तो नहीं होगी, लेकिन हां, तेरे अंदर और दुख बढ़ जाएंगे। तुम्हें और चिंतित महसूस होगा कि आप क्या करें। इसलिए कोई चीज जो तुम्हें दुख दे उसके बारे में बार बार मत सोचो। आपको बता दे कि इस वक्त माता भवानी जी तुम्हें एक नई जिंदगी दे चुकी है, और जो तुम इस जिंदगी में सब कुछ हासिल करने वाले को खुशियों के साथ साथ लोगों का प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जिसमें खुशी मिलता है, तुम जिसमें जीवन का भरपूर आनंद लेते हो, तुम जिसमें अपने लाइफ को बेहतर बनते हुए देखना चाहते हो, तो वह चीज आप तुम्हें मिलेगा और वह लाइफ तुम्हारी आप बनने वाली है। दोस्तों, अब लाइफ के बारे में उतना सोचो नहीं, बल्कि सोचना छोड़ दो और आप लाइफ का एंजॉय करो, क्योंकि माता भवानी जी तुम्हें आप जिंदगी में एक लाइफ का एंजॉय करने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। वह जो मौके का इंतजार आप लोगों ने शायद वर्षों से करते हुए आ रहे थे, प्रभु मौका तुम्हें अब मिलने जा रहा है। परिवार में दो पीढ़ियों के विचारों में मधुर तालमेल बनने का अवसर मिलेगा। बुजुर्गों की सलाह और युवाओं की ऊर्जा का सुंदर मेल दिखाई देगा। बच्चों से जुड़ा कोई निर्णय सभी की सहमति से होगा। गृहिणियों को परिवार में सामंजस्य बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी और समझदारी से स्थिरता आएगी। किसी छोटे मतभेद को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाया जा सकेगा। पारिवारिक वातावरण में सुकून, विनम्रता और परिपक्वता का अद्भुत मेल रहेगा। आज धैर्य ही शक्ति बनेगा। करियर, प्रबंधन क्षेत्र में आप दो पक्षों के बीच तालमेल स्थापित करने में सफल होंगे। तकनीकी क्षेत्र में योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का अवसर मिलेगा। वाणिज्य क्षेत्र में किसी साझेदारी में धैर्यपूर्वक बातचीत लाभदायक। और मित्रों, अगले 24 घंटों में एक भविष्यवाणी और मैं करूंगा कि आपके जीवन के तार किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले हैं जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। देखिए, आज के जीवन में हर इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हमसफर जो सिर्फ जीवन में खुशियां दे, जीवन में बहुत आगे लेकर जाएं और हमारी खुशी में खुश रहे। लेकिन आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में देखिए, हर व्यक्ति अपने चेहरे पर डबल मकोटा पहने घूम रहा है। कोई व्यक्ति झूठ का, कोई व्यक्ति धोखे का, कोई व्यक्ति लालच का, या कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे का। आप भी अपने जीवन में आसपास लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठा रहा है, दूसरे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। तो वास्तव में मित्रों, जिस चीज का डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है, वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने कर्म बहुत अच्छे कर लिए तो देखिए, ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे में 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। एक अपनी जुबान, दूसरा अपना गुस्सा और तीसरी अपनी आदतें। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपने फेस लिखो जितना हो सके शांत रखना होगा, और वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। कई बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती हैं, तो वह इंसान को धीरे धीरे राख बना देती है। मित्रों, तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है।
लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति हो और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है, जिसके कारण तुम्हें भाग दौड़ करना पड़ेगी, पेशा अस्पताल में लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्र को, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करके उन्हें नजर में रखें तो ऐसी घटना, एक लगभग घटना नामुमकिन है। आपको मैं बता देता हूं कि शरीर किसी अनजाने थकान के बोझ तले दब जाएगा। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की समस्या शुरू हो सकती है। और यह इसलिए होगी क्योंकि राहु सपने के रास्ते चेतावनी देता है। अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटने की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो तो समझ लेना कि चेतावनी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होगी, जैसे वह सामने होकर भी बहुत दूर है। मित्रों, बता देता हूं, मित्रों की यह दूरी असली नहीं, राहु का भावनात्मक वैज्ञानिक भ्रम रहेगा, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ेगा तो तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको ना तो मानसिक थकान होने देना है, न भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है, क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में जो रहेंगे, यह तुम्हारे आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक पैसों की जो व्यवस्थाएं होगी वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण पूरी तिजोरी भी खाली होने की संभावना बन रही है। आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी, आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे संकेत इस वक्त ग्रह दे रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद आ सकती है और वह कर्ज आप को इस वक्त लौटाना बहुत जरूरी होगा, और ग्रह ऐसी चाल चलेंगी कि उस कर्ज को लौटाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की, जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे, जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीन ली थीं, उन लोगों का भी अब मित्रों हिसाब होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर, तो बता देता हूं मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है, और कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है, या मन में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। तो यह राहु का तरीका है। देखिए मित्रों, तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। तुम्हें पहले मीठा मीठा बोलेंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार की सारी चिंताओं को बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखिए, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले तो आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक बात को जानते हैं, हर एक छोटी बात को समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फायदा उठाने लग जाते हैं। फायदा किस तरह से उठाने लगते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों की भी देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित है, वह भी अगर तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं तो मुमकिन है कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उस तरह के सांप है जो बोलने से पहले तुम्हें मीठा मीठा सेहत लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई बेटी है, अब उस बेटी के लिए लोग 1000 रिश्ते लेकर आएंगे। अरे इसकी शादी यहाँ करा दो, और इसकी शादी वहां करा दो, अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इस तरह की। लेकिन आपका अगर कोई बेटा है तो मजाल है कि वह रिश्तेदार आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाए, या कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाए। नहीं तो ये जो लोग होते हैं,
ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं। अर्थात एक ही उद्देश्य है मित्र इन लोगों का कि बस यह अपना भला कर ले, अपने लोगों को भला करवा ले, लेकिन यह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। और जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, उन महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल सटीक देखभाल करें। हंसी मजाक बिल्कुल बिना लेकर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा भी मित्रों, अगर कोई टेंशन होता है या ऐसी कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मित्रों, अच्छे चिकित्सक तुम्हारे जीवन में अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। देखिए, पैसों का रोना नहीं करना है अगर पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस वक्त तो ध्यान रखिएगा कि पैसों की भी वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पैसों का भी कहीं से मित्रों व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्थित रहकर अपने जीवन को आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन के कुछ हिस्सों में लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना ही आता है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन 24 घंटों में। एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालेगा। तो यह 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती चल रही है तो रुक जाओ, मगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो सोच समझकर फैसला लो। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो सच का सामना करो, वरना राहु सजा देता है। लेकिन यदि तुम शांत रहे, संयम रखा, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। काफी समय से तुम्हारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है, एक जैसा समय तुम्हें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा अच्छा समय के आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कोई अच्छी नई चीज आती है तो रिश्तेदारों का मुंह फूल जाता है, रिश्तेदार तमाशा कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से बात बिगड़ जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है और जीवन में इस वजह से तुम बड़े परेशान रहने लगे हो। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि तुम्हारा इंसान से भरोसा उठ गया है, परिवार से भरोसा उठ गया है। जिस वजह से तुम सोचते हो कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, हम मौज मस्ती के काम करते थे, लेकिन उस समय हम एक बात सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, हमें स्कूल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें उस बचपने की पहचान हुई कि बचपन जो भी था, जैसा भी था, वास्तव में वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपनी जिंदगी गुजर पाते थे। लेकिन अब स्कूल की वो परीक्षाएं तो खत्म हो गईं, लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि इसमें पास होना लाख गुना मुश्किल हो गया। तुम्हारे हाथों 3 महापाप होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें बताएंगे, तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी तुम बहुत बड़े महापाप से खुद को बचा लोगे। सबसे पहला पाप जो तुमसे होने वाला है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, तुम्हारी वाणी में अचानक से ऐसी कड़वाहट आ सकती है जो किसी खास के दिल में जहर बनकर उतर सकता है। मतलब जो आप बोलोगे सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है कि उसके दिल तक आघात पहुंच सकता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने शब्दों के तीर से किसी अपने के दिल को भेदने वाले हो। ये महापाप तुमसे हो सकता है, बहुत सावधान रहना। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा, आंधी रात को भी आपके काम आया, हमेशा उसने आपको अपना समय दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस दिन आपके घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बेहद चौकन्ना रहना। अचानक से एक अकेलापन, एक खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा
और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं और अभी हाल फिलहाल में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो अचानक से खालीपन लग सकता है, अचानक से चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपनी वाणी पर से कंट्रोल खो बैठता है। आपके शब्दों के जाल में आप खुद न फंस जाएं। बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तेज महापाप होता है और इसी चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम प्राप्त करना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे जाना चाहते थे, वो रिश्ते बहुत पीछे छूट जाएंगे। और एक ऐसा इंसान जो आपका अपना है, जिसने आपका साथ दिया, आपके काम आया, उसको आप इस तरह से जब बोलेंगे, गलत शब्द कहेंगे, तो उसका पाप भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसने आपका अच्छा सोचा है, वो हमेशा से आपके साथ रहा है। तो वहां पर बेहद सतर्क रहना होगा। दूसरे महापाप के बारे में गुरुजी अब तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि दूसरा महापाप तुमसे कौन सा होने वाला है, और वो ये है कि आप भूल कर भी किसी का हक मत मारना, किसी चीज को पकड़कर मत रखना। और कोई इंसान मेहनत करके कुछ कमा रहा है तो उसका श्रेय खुद मत लेना, किसी की कमाई पर नजर मत डालना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों का हक मार लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार मेहनत किसी और की होती है और कोई बोल देता है कि ये तो सब मैंने किया है। ऐसा कई बार होता है। कभी कभी हम एक बात को बड़ा पकड़कर चलते हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन मन में वही बात दबाकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है। हमें चीजों को छोड़ना होगा। साथ ही साथ कोई इंसान, मान लीजिए, बहुत कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसे देखकर झेलना नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे। या तो आपके अंदर ही खुद कमी है कि आपके घर के पड़ोसी ने, मान लीजिए, अचानक से कहीं पर बड़ी जमीन खरीद ली, बड़ी कार ये ली, तो आप अचानक से जल जाएंगे। क्या हमारे पास तो ये सब नहीं है? भगवान इन पर इतना मेहरबान क्यों है? आखिर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं? जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसी सी बातें आप फैलाने लग जाते हैं। तो ऐसा पाप नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। आज आपके पास जितना है वो आपके भाग्य का है, आपके कामों का फल है। वैसे ही उस इंसान के पास जो भी है वो उसके भाग्य के कर्मों का फल है। और आपके दोनों के कर्म और दोनों के भाग्य अलग अलग हैं, इसलिए एक जैसा दोनों को नहीं मिल सकता। कभी आपको मिलेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, कभी उन्हें मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी सबका अपना समय होता है और अपने अपने समय पर ही सबका झंडा लहराता है। और तुम्हारा ध्वज भी लहराएगा, लेकिन तुम्हारा समय आने पर गुरुजी कह रहे हैं, अगर तुम राहु को कमजोर करना चाहते हो तभी ऐसी गलती करना, क्योंकि जो इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों के झलकर बुरा सोचता है, या फिर हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, राहु बिगड़ जाता है। बाद में वो इंसान अपनी सोच के कारण खुद पर हावी हो जाता है, और बाद में होता क्या है, उसके काम बिगड़ने लगते हैं। जो कुछ मिलने वाला था वो भी हाथ से छूट जाता है। उसकी छोटी सोच के कारण उसका परिवार उससे दूर हो जाता है और तरह तरह के नुकसान उसकी जिंदगी में होते हैं। ये बात समझ लेना और बोरा ही सावधान रहना, और तुम्हें खुद को ये समझा लेना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मुझे उस परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं, तीसरा महापाप जो तुमसे होने वाला है बहुत। आप ध्यान से बात को सुन लेना, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि गुरुजी ने बताया था लेकिन हमने बात नहीं मानी। तीसरा और सबसे भारी महापाप यह है कि आप किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज कर देंगे जिसने आपकी तब मदद की थी जब सबने आपसे मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है वो आपके माता पिता हो, कोई खास दोस्त हो, या आपकी जिंदगी का सबसे ईमानदार साथी हो। ये पाप सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमारी आत्मा पर लगता है, और इसके बाद आपके जीवन में वह समय आएगा जब आपको किसी की जरूरत होगी और सब उसी तरह चुप हो जाएंगे जिस तरह आप चुप हो गए। अब सबकी चुप्पी आपको उसी तरह चुभेगी जैसे
आपने किसी को अनसुना किया था, यानी कर्म का फल आपको मिलेगा। इसलिए ये वाला पाप भूल कर भी मत करना। आपके घर की दीवारें, आपकी रातों की नींद, आपकी जेब की तंगी और आपके रिश्तों की दरारों में ये पाप हर हाल में हो सकते हैं। आपकी जैसे ग्रह है, जैसे हमने आपको बताया था, राहु, मंगल, शनि, ये आपकी जिंदगी में पिछले 4 महीनों से प्रभाव डाल रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से आपको परिवर्तन दिख रहे होंगे। आप जानते भी नहीं हैं, ऐसी ऐसी वजह आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं। जाने अनजाने में हम तो किसी को भला बुरा कह देते हैं, जाने अनजाने में हम तो किसी की बुराई कर देते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं, लेकिन उसका कर्म फल हमें किस रूप में मिलता है हम ये समझ नहीं पाते। और जब जिंदगी में बुरा होता है तो भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वास्तव में सब ग्रह गोचर का परिणाम होता है। आपके जीवन में हर समय ग्रह परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि ये मेरे ही कर्म का फल है। एक बात और ध्यान रखना, आपको अचानक किसी की बात पर गुस्सा आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें किसी की बात पसंद नहीं आती और हम तुरंत उन्हें अपशब्द कह देते हैं, तुरंत उन्हें छांटा मार देते हैं या गुस्से में आड़ा तिरछा कुछ भी बोल देते हैं। पैसों का विवाद हो जाता है। कभी कभी नीयत हमें किसी की खराब लगती है तो ये चीजें हमें उन पापों की ओर धकेलती हैं जो हमारे हाथों होने वाला है। मतलब ऐसी स्थिति ग्रहों द्वारा बनाई जाती है कि आपके सामने कोई गुस्सा करेगा, आपके सामने कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि करेंगे आप ये 3 करेंगे, लेकिन आपको बड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे कि आपको मजबूर कि आप गलती करें। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती तुम्हारी किस्मत को उलझा देगी। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, लेकिन वो रुक जाएगा। जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी इंसान बेचैन हो जाता क्योंकि उसके मन का नहीं हो रहा होता। इसलिए तुम बड़े सावधानी पूर्वक अपने आने वाले समय को बिताना, क्योंकि ये जो 3 महापाप तुम्हारे द्वारा होने वाले हैं, इनका असर केवल तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा बल्कि तुम्हारे घर के सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारी बात बढ़ सकती है, बहुत सारी गलतफहमियां फैल सकती हैं, छोटे छोटे काम हाथ से निकल जाएंगे, पैसा आकर भी रुकेगा नहीं, रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है और आप कहेंगे कि वास्तव में गुरुजी ने जो कहा बात एक एक सत्य निकली और तुम खुद को समय से महसूस कर रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला, ये तुम महसूस कर पा रहे हो। लेकिन वास्तव में ये भगवान का इशारा है, ये ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि जीवन में जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें इशारे दिए जाते हैं। भगवान हमारे अंतर्मन में मौजूद है और वो हमें एहसास कराते हैं कि संभल जाओ। और आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो हो सकता है ये भी भगवान का ही संकेत हो और तुम्हें पापों की जानकारी मिल गई हो ताकि तुम ना करो। पाप की ऊर्जा इंसान के चारों ओर रहती है और रास्ता ढूंढ रही होती है कि वो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कैसे करे। इस दौरान तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। बात ध्यान से सुन लेना, ऐसे लोग जिनको आपने कभी अपना दुश्मन नहीं माना, जो आपके आसपास हंसते खेलते हैं, जिनसे आप रोज बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी जलन जमा है। आपके जीवन में जैसे ही आप इन पापों को करोगे वैसे ही लोग आपके खिलाफ बातें फैलाएंगे, गलत सलाह होगी, कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। इसलिए आप बड़े ही सावधानी पूर्वक इन पापों से दूर रहना। आपका दिल बड़ा कमजोर है, आप बहुत नरम दिल के इंसान हैं। कभी कभी आप खुद को बहुत ज्यादा समझदार भी समझ लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर विश्वास भी कर लेते हैं। आपकी जो 3 आदत है, इस वजह से आपके जीवन में बार बार गड़बड़ होती है। लेकिन आप इस बात को समझ जाना कि अगर बार बार आपके जीवन में आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि रात को 3 बजे के आसपास अगर बार बार आपकी नींद टूट रही है, ये वो समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा आपको जगाती है और आपको बताती है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरा संकेत आपको ये मिल सकता है कि घर में जो कांच है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पुराने सामान हैं, वो अचानक टूट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ चुका है। तीसरा संकेत ये होता है कि बिना वजह किसी अपने से आपकी दूरी हो जाएगी।
मतलब आप देखेंगे कि कोई आपका अपना है जिससे आप बहुत बातें करते थे, जिसके साथ घूमते फिरते थे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उससे आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। अचानक कुछ स्थिति बनेगी तो यह भी संकेत हो सकता है कि कुछ आगे बड़ा होने वाला है, कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है। आपके आने वाले अगले 7-8 दिनों में आपकी जिंदगी में फैसला आप बहुत गलत लेने वाले हो। सोच समझकर फैसला लेना, वरना रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। पैसा जो है वो अस्थिर रहेगा, आएगा जाएगा, ये सब चलता रहेगा। अजीब सा डर बार बार आप महसूस करने वाले हो कि अब कुछ बुरा बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा डर आपके मन में हो सकता है, लेकिन आप बड़े चौकन्ना रहना, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये कर्म चक्र की आहट है। और जीवन में आपको ये संभलना होगा कि इस दुनिया में हर रिश्ते को इज्जत देनी है, हर पैसे को साफ नियत से कमाना है, हर जरूरतमंद की मदद करनी है, वरना आने वाले समय में ऐसा तूफान आएगा जो आपके धीरज को हिला देगा। याद रखना, पाप का असर स्थायी नहीं, सुधार स्थायी है। अगर आप आज से अपने दिल को साफ रखने लग जाओगे और आप सोचोगे कि मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, तो हो सकता है आपकी वापस से किस्मत स्थिर हो जाए, वापस से पैसा आपका स्थिर हो जाए, वापस से सब कुछ अच्छा होने लग जाए। लेकिन आप कहोगे कि मेरा तो खुद पर कंट्रोल नहीं है, मैं तो गुस्से में कुछ भी कर देता हूं, मेरे से तो ये बोला जाता है, मैं तो वो कर देता हूं। तो फिर ये 3 महापाप आपके द्वारा होकर रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और इन 3 महापापों का इतना बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें आज सतर्क करने आए हैं, और गुरुजी की बात मानना है या नहीं मानना है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम गुरुजी की एक एक बात को मान लो। इस वक्त आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वह अशुभ नक्षत्र में है, और जब किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में होता है तो फिर उस इंसान के जीवन में मित्र बहुत सारी हलचलें होती हुई दिखाई देती हैं, अर्थात मन में हमेशा किसी चीज को लेकर भारी बंद रहता है, और जिस घटना के बारे में हम सोचते तक नहीं है वही घटना हमारे दिमाग में चलने लगती है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर इंसान के सोच समझने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका मन किसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहेगा, बहुत भारी रहेगा, और नींद में आप अचानक डर जाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के ग्रहों का सीधा प्रभाव इंसान की नींद पर भी पड़ता है। कुछ ऐसे सपने आपको इस वक्त आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि यह तो हकीकत है, लेकिन ज्यादा नहीं घबराना है मित्रों। बता देता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं हो रही है, तो बस उन्हें पहला झटका यही से लगेगा, क्योंकि इस बार चंद्रमा की छाया मन की गहराई तक जाएगी और कुछ ऐसा सोनेगा इंसान जो उसके दिल को तोड़ देगा। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, एकदम सुकून से रहेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आपको मिलेंगे मित्रों जो आपके दिल को अंदर तक तोड़कर रख देगी। देखिए मित्रों, इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हर बार लोगों से मोह रखते हैं, और शनि जो है धीमी चाल में है, यानी कि शनिदेव अपने भक्तों पर इस बार धीरे धीरे असर करेंगे। वह न्याय का ग्रह है, लेकिन जब वह रुकता है तो पुराने पाप जागते हैं। जब शनिदेव किसी की कुंडली में स्थापित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव पुराने पाप कामों का लोग लेखा जोखा देखते हैं और पुराने पाप कामों का सजा देते हैं। बता देते हैं कि जो गलती आपने सालों पहले की थी अब वह लौट कर सामने आएगी, क्योंकि आप तो भूल गए थे कि आपने क्या गलती की थी। लेकिन शनिदेव ऐसे देव है जो हर इंसान को उसकी गलती की सजा भी दिलवाते हैं और उसके पापों का भुगतान भी करवाते हैं। मित्रों, यदि आपने किसी को धोखा दिया था, किसी का हक मारा था, तो तैयार रहिए, क्योंकि न्याय अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह वही समय है जब कर्म लौटते हैं धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से। आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। आपका घर परिवार बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब लोगों के बीच में एकता रहेगी, हंसी मजाक प्रेम परस्पर रहेगा। लेकिन आप धीरे धीरे एक चीज नोटिस करेंगे कि वह सब चीजें जीवन से मानो दूर चलती जा रही है, और शनि की दृष्टि आज 5वें भाव पर है, जो संकेत देता है
आपका किया आपके बच्चों तक पहुंचेगा तो संभल जाइए, क्योंकि शनि की न्याय की प्रक्रिया में देर होती है पर गलती नहीं होती है। और शनिदेव की लाठी जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब उसे उसके पिछले जन्मों का कर्म भी याद आने लग जाता है। इसीलिए आपको मैं स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं मित्रों कि इस वक्त अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में इस वक्त धीमी चाल में चल रहे हैं। देखिए, किसी के जीवन में लड़ाई लाएगी, किसी की आवाज ऊंची होगी, किसी का रिश्ता टूटेगा, किसी का भरोसा जल जाएगा, घर में झगड़े और दिल में डर होगा और आंखों में आंसू होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त मंगल मित्र उग्र भाव में विराजमान है, और मंगल की आग जब लगती है तो इंसान के जीवन में यह सब घटना स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कभी भी हमें किसी भी छोटी सी बात को लेकर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अर्थात गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनी बनाई किस्मत को बिगाड़ सकता है, बनी बनाई जिंदगी को बिगाड़ सकता है। तो देखिए, अगले 24 घंटों का जो समय रहेगा मित्र, वह समय आपकी परीक्षा का भी होगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन में सबसे करीब चीज आपकी क्या है। तो अगले 24 घंटों में परीक्षा भी देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे रिश्तों से ना चाहते हुए भी मुंह मोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब होंगे, जिनसे तुमने अपने जीवन में जीने के तरीके सीखे थे। उन लोगों से भी तुम्हें अपने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और केतु की चाल बहुत रहस्यमय है, जैसे किसी अंधेरे में धुआं फैला दिया हो, आंखों के सामने कोहरा छा गया हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। इस वक्त मित्रों, एक ऐसी आपके जीवन में घड़ी आएगी कि लोग झूठ को सच मानेंगे और सच बोलने वाले अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब इंसान की कुंडली में केतु और राहु साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी चीजें स्वाभाविक सी बातें होना बता देता हूं कि राहु का असर इतना गहरा है कि अपनों की पहचान करना भी मुश्किल होगी। जिसे अपना मानते थे वही इंसान आपको चोट देगा, जिसे दुश्मन समझते थे वही बचा लेगा। तो यहां सब कुछ उल्टा दिखता है। केतु कहता है त्याग करो, पर इंसान लालच में अंधा है। इसलिए अगले 24 घंटे में बहुतों के लिए गिरावट का समय होगा। मित्रों, सूर्य अवस्थ की ओर है, बता देता हूं इस वक्त। और जब सूर्य कमजोर होता है तो अहंकार गिरता है, किसी का पद छीन सकता है, किसी की इज्जत उजड़ सकती है। वो लोग जो सत्ता या पेशे पर गर्व करते हैं, उनकी नींव हिलने वाली है। मित्रों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको अपनी इज्जत बचाना चाहिए, क्योंकि बरसों से कमाई हुई इज्जत किसी एक छोटी सी गलती की वजह से बिगड़ सकती है, उजड़ सकती है। साथ ही आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि यह 24 घंटे बहुत रहस्यमय है। कुछ लोग अपने अतीत के दर्द से टकराएंगे, किसी को पुराना रिश्ता याद आएगा और किसी को पुरानी गलती की सजा मिलेंगे। तो यही जीवन है मित्रों, क्योंकि कर्म कहता है कि तुम चाहे आज जितना छुपना है छुप लो, कल मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा। रात 12 से 3 बजे के बीच नींद टूटे तो डरिए मत। इतना मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि ये संकेत है कि आपके कर्म जाग रहे हैं। और देखिए, इंसान का जब गुरु कमजोर होता है तो गुरु कमजोर है, इसलिए सलाह मत लीजिए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान की कुंडली में अगर गुरु कमजोर होता है तो अगर वो लोगों की सलाह पर काम करेगा तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। सफल होने की जगह असफल हो जाएगा। तो अपनी सोच पर भरोसा रखिए। मित्रों, किसी की जिंदगी में तुमको ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है जितना ज्यादा हो सके। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जब आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने जाते हैं, लोगों की जिंदगी में रंग भरने जाते हैं, तो आप अपनी ही जिंदगी से सारे रंग उड़ा देते हैं। बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ा सच सामने आएगा, कोई झूठ उजागर होगा और कोई रिश्ता टूटने के बाद नई राह दिखाएगा। तो यह समय डर का नहीं समझ का है। चुप रहिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि जब ग्राहक एक साथ चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी दिशा भी बदलती है। जो समझ गया वो बच जाएगा, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी में एक नया तूफान शुरू होगा। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं, देखिए मित्रों, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जीवन में हर दिन जो घटता है वह सिर्फ घटनाएं नहीं होती हैं, वो हमारे ग्रहों, हमारे कर्मों और हमारी सोच का मिला जुला परिणाम होता है।
कई बार लोगों की जिंदगी में जब कुछ गलत होता है तो लोग सिर्फ ग्रहों को दोष देने लगते हैं, कर्मों को दोष देने लगते हैं, कुंडली को दोष देने लगते हैं। देखिए, सुबह का सूरज जब उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो हमारी किस्मत के साथ अगले 24 घंटों का संदेश लेकर आता है। इसलिए हर उगता सूरज इस वक्त तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं। कुछ बातें जो मन को दुखी कर जाती है, या अचानक कोई छोटी सी बात इतना बड़ा असर क्यों छोड़ जाती है, इसका जवाब ऊपर आकाश में घूमते ग्रहों में छिपा होता है। मित्रों, बता देता हूं कि जब सूरज पूर्व दिशा से उठता है तो वो आत्मविश्वास और जीवन शक्ति देता है, और अगर आप सुबह उठते ही उदासी थकान महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का शौर्य कमजोर है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और अपने निर्णयों पर डगमगाता है और अक्सर खुद से ही लड़ता रहता है। तो इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, हर सुबह कुछ देर सूरज की ओर मुंह करके मौन रहना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने का संकल्प लेना। मित्रों, जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तब इंसान का मन बेचैन रहता है। इतना जरूर आप ध्यान रखना मित्रों। बता देता हूं कि इस वक्त कुछ मेहमानों का आगमन आपके घर में हो सकता है, और वह मेहमान नन्ही सी जान होगी। किलकारी से संबंधित कोई ऐसा समाचार जिसे सुनने के लिए आपने न जाने। कितने मंदिरों में धागे बांधे थे, कितने मंदिरों में मन्नत मांगी थी, तो वह सपना अब आपका पूरा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, की जो मन्नत आपने मांगी थी, जहां पर आपने धागे बांधे थे, वहां पर धागे खोल कर आना और मन्नत को पूरा करके आना। क्योंकि कई बार जब लोगों को भगवान के द्वारा चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो लोग उसी ही भगवान को भूल जाते हैं जिन भगवान ने उस व्यक्ति को वह चीजें दी थीं। इसीलिए सबसे पहले तो यदि आपके घर के कुल देवी देवता हैं तो उन्हें प्रसन्न जरूर करना, उनको बोली गई चीजें जरूर अर्पण करना। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जो खुशियां होती हैं, जो दुख होते हैं, वह कई बार अपने घर के कुल देवी देवताओं से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान से उसके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर उस इंसान का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाता है। बता देता हूं मित्रों की जो लोग अपने लिए एक उत्तम कन्या देख रहे थे विवाह के लिए, तो उनके जीवन में भी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या के कदम बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, लेकिन आज के समय में कलयुग चल रहा है। जो इंसान जितना सीधा दिखता है, जो इंसान जितना भोला होता है, उतना होता नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने चेहरे पर मोखटा पहनकर बैठा हुआ है, मोखटा पहनकर घूम रहा है, समझ नहीं रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। आज के समय में छल सब लोग कर रहे हैं, धोखा सब लोग दे रहे हैं। कोई अपनों से धोखा खाकर गिर जाता है, कोई दूसरों को धोखा देकर गिरा देता है। इसीलिए मित्रों, सोच समझकर तुम किसी रिश्ते में बनना, तुम किसी रिश्ते में हावी भरना, क्योंकि आज के कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हर रिश्तेदार के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार इस वक्त आपके जीवन में जुड़ेंगे और वे जब जुड़ेंगे तो आपकी सारी खुशियों को तबाह करने के लिए काफी होंगे। बता देते हैं कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मत मारना। अगले 24 घंटे में किसी इंसान से जुड़कर और उसे समय से पहले अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी गुप्त बातें और अपने सारे राज खोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखिए, इंसान जब भावनात्मक तरीके से किसी इंसान से जुड़ता है तो वह भावुक होकर अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे पल, हर एक छोटी छोटी चीजें और हर एक छोटी छोटी खुशियां पहले से बता देता है। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमजोरी बता देते हैं, और जब उस रिश्ते में थोड़ी सी भी खराबी आती है, थोड़ा सा भी वह नोक झोंक होता है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी कमजोरी पर वार करता है। इसलिए आज के समय में देखिए, विवाह एक ऐसी चीज है कि अगर सही जगह जुड़ गए आप जिंदगी में तो आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन अगर आप गलत जगह जुड़ गए तो आपको जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ 440 वोट के झटके ही मिलेंगे। बता देता हूं कि अगर इन झटकों से बचना है तो हर रिश्ते में थोड़ा सा समय देना जरूरी है। किसी भी इंसान से डायरेक्ट बनना सही नहीं है। पहले उस इंसान को जानना है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है।
इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, और बता देते हैं कि हर रोज हमारे जीवन में जो लोग मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जो भावनाएं उठती हैं, यह सब ग्रहों के संदेश होते हैं, क्योंकि ग्रह ही हमें यह सब करने के लिए मित्र न्योता देते हैं और ग्रह ही यह सब करने के लिए हमें उत्सकाते हैं। कोई झगड़ा सिर्फ झगड़ा नहीं होता, वो दिखाता है कि आपके भीतर का कौन सा ग्रह असंतुलित है। और बता देता हूं, मित्रों का भी ध्यान दीजिए कि कई दिनों से सब ठीक चलता है, फिर अचानक एक दिन सब उलझ जाता है, तो आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह लगातार चलते रहते हैं। ग्रह किसी के लिए ठहरते नहीं हैं, किसी के लिए रुकते नहीं हैं, और हर चाल का असर हमारे भावनात्मक सिस्टम पर पड़ता है। जैसे अगर आप किसी दिन बहुत खुश हैं और अगली सुबह बिना कारण उदास हो गए, तो संभव है कि चंद्रमा किसी अशुभ नक्षत्र में चला गया हो। यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी ग्रहों के रंग से रंगी हुई है और यह रंग हर दिन बदलते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो राशि फल में विश्वास नहीं करते हैं, कुंडली में विश्वास नहीं करते हैं, ग्रहों की चाल में विश्वास नहीं करते हैं। वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। लेकिन कई बार जब इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं जो वो सोचते नहीं हैं, तो फिर वही लोग ज्योतिषों के पास भागते हैं, आचार्य के पास भागते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी घटनाएं बहुत कुछ बताती हैं। सुबह उठते ही अगर आपको अपने जीवन में किसी पुराने व्यक्ति की याद आए, तो यह संकेत है कि कोई अधूरा रिश्ता वापस से आपका ध्यान मांग रहा है। कोई अधूरा रिश्ता वापस से पूरा होने के लिए तुम्हें पुकार रहा है। बता देता हूं कि अगर बार बार कोई वस्तु गिरती है, तो इसका मतलब है आपकी ऊर्जा अस्थिर है। अगर लगातार पैसे रुक रहे हैं, तो शुक्रिया, शनि की स्थिति असंतुलित है। और अगर बार बार कोई आपकी बात काटता है, यह गलत समझता है, तो भूत आपसे कह रहा है कि व्रत है अपनी बात कम और कर्म ज्यादा दिखाने का। देखिए मित्र, हर इंसान का दिन अलग होता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। ब्रह्मांड चाहता है कि हर दिन थोड़े और बेहतर बने। ग्रहों की चाल हमें डराने नहीं, दिशा देने आती है। अगर आप किसी दिन दुखी हैं, तो समझिए उस दिन आप अपनी आत्मा से जोड़ने के और करीब है। अगर कोई रिश्ता टूट गया है, तो जानिए वह रिश्ता अब आपके कर्म फत में नहीं था। और अगर सब कुछ उलझ गया है, तो यह सिर्फ एक चरण है। ग्रह घूमते हैं, समय बदलता है, और आपके ऊपर की छाया भी एक दिन उजाला बन जाती है। तो याद रखिए मित्रों कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाएगा। हर दिन आप अपने जीवन में कुछ नया सीखेंगे और नए लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके अपने लोग इस वक्त आपकी भावनात्मक क्रिया से खेल सकते हैं, तो अपने आप को बेहतरीन मोड़ पर ले जाने की कोशिश करें। बेहतरीन लोगों से जुड़ने की कोशिश करें और बेहतरीन लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की आपको बहुत जरूरत है।